मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज जीएस की जो श्रृंखला हमारी चल रही थी मुग़ल काल की, तो मुग़ल काल में हम लोग अकबर तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। ठीक है, तो जहांगीर के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो पहले हेडिंग डाल देते हैं जहांगीर। ठीक, जहांगीर कब से कब तक इसका शासनकाल है? तो 1605 से लेकर 1627 तक। ठीक, 1605 से लेकर 1627 तक। इसमें थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, कुछ बातें बता देते हैं, उसके बाद तब लिखेंगे कि जहांगीर के बचपन का नाम, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। अकबर इसे प्यार से शेखू बाबा कहता था और इसका वास्तविक नाम नूरुद्दीन था। तो कभी प्रश्न अगर आ जाए और पूछा भी गया है कि जहांगीर का वास्तविक नाम, तो नूरुद्दीन था। फिर जहांगीर की माता का नाम हरखाबाई, जहांगीर की माता का नाम हरखाबाई और पिता तो बताइए अकबर। और कहा जाता है कि प्रारंभिक समय में अकबर और जहांगीर के संबंध अच्छे नहीं थे। जहांगीर ने कई बार इनके खिलाफ विद्रोह भी किया, अकबर अपने पिता के खिलाफ, और अकबर ने इनको विद्रोह का दमन भी किया, फिर माफ़ भी किया। फिर बीच में विद्रोह हुआ, लेकिन अंतिम समय में जब अकबर बीमार पड़ा तो उसी समय जहांगीर आया और सारे शिकवे शिकायत माफ़ किया। और बाद में 1605 में अकबर के मरने के बाद ये क्या बना? शासक बना। और अकबर का जो विवाह था तो उसकी पत्नी थी मानबाई, जगत गोसाई। पत्नियां और थी लेकिन ये दो मुख्य थीं। तो पहले पढ़ लेते हैं। तो जहांगीर का जन्म कब हुआ? तो जहांगीर का बताना है जन्म। ठीक, तो जहांगीर का जन्म हुआ था 30/8/1569। 30 अगस्त 1569 को जहांगीर का जन्म हुआ। जहांगीर की माता का नाम हरखाबाई, माता का नाम हरखाबाई, पिता का नाम अकबर। ठीक, फिर बताना है कि जहांगीर के बचपन का नाम सलीम, बचपन का नाम क्या था? सलीम। कहा जाता है कि अकबर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर कई बार यात्रा किया और कहा था नंगे पैर नंगे पांव यात्रा किया था। और ऐसा माना जाता है कि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही जहांगीर का जन्म हुआ, इसीलिए इसका नाम सलीम रखा गया। ठीक है, और इसका बचपन का नाम हो गया सलीम। इसको शेखू बाबा भी, इसे अकबर प्यार से शेखू बाबा कहता था। और इसका वास्तविक नाम नूरुद्दीन था। क्या था? नूरुद्दीन। ठीक, तो प्रश्न आ जाए कि जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरुद्दीन था। अब याद रखना है कि जहांगीर की पत्नी के बारे में पढ़ना है कि जहांगीर की पत्नी का नाम था मानबाई, मानबाई, जो आमेर की राजकुमारी थी और इसकी उपाधि थी शाह बेगम, शाह बेगम। और इससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था खुसरो। ठीक, तो प्रश्न आ सकता है कि जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा क्या था? का नाम क्या था? खुसरो। फिर आ सकता है कि जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? मानबाई। क्वेश्चन पूछा गया है कि जहांगीर ने किसे शाह बेगम की उपाधि प्रदान की? तो मानबाई को। लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जहांगीर की पत्नी मानबाई अपने पुत्र और अपने पति से दुखी होकर आत्महत्या कर ली। तो ये क्वेश्चन आता है कि वह कौन सी मुग़ल रानी थी जिसने आत्महत्या कर लिया? आत्महत्या करने का कारण क्या था? कि जो खुसरो था ये भी बहुत शराब पीता था और जहांगीर भी शराब पीता था, तो इन दोनों से वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। तो याद रखना कि मानबाई ने क्या कर लिया था? आत्महत्या। ठीक, तो मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बताना है कि जहांगीर की जो दूसरी पत्नी थी
ठीक है, जहांगीर की दूसरी पत्नी जिसका नाम था जगत गोसाई, जगत गोसाई, ठीक, जो याद रखना कि मल्लिका जहां के नाम से जानी जाती है, मल्लिका ए जहां। तो याद रखना प्रश्न आ सकता है कि मल्लिका ए जहां के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, तो जगत गोसाई। और जगत गोसाई से ही जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसी का नाम था खुर्रम, और यही खुर्रम आगे चल के क्या बनता है, शाहजहां, ठीक है, शाहजहां। यहीं पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि जहांगीर के दो अन्य भाई भी थे, दो भाई भी थे, एक का नाम मुराद और दूसरे का नाम मुराद और दूसरे का नाम दानियाल था, ठीक। तो प्रश्न आ जाए कि जहांगीर के कितने भाई थे, तो जहांगीर के दो और भाई थे, मुराद और दानियाल, लेकिन इन दोनों की अत्यधिक मदिरापान से, अत्यधिक मदिरापान से या मदिरा पीने से क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। तो प्रश्न अगर आ जाए कि जहांगीर के भाइयों का नाम क्या था, तो जहांगीर के दो और भाई थे, मुराद और दानियाल। कहा जाता है कि ये दोनों इतने ज़्यादा नशेड़ी थे, इतने ज़्यादा नशेड़ी थे, इतना ज़्यादा शराब पीते थे कि शराब के नशे में ही, शराब पीने की वजह से इनका देहांत हो गया। तो जहांगीर अकेला बच गया। और ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर, हमने बताया कि जहांगीर अकबर से उसकी उतनी बनती नहीं थी, बात बात पे विद्रोह हुआ करता था। तो कहा जाता है कि एक बार जहांगीर ने अपने आप को इलाहाबाद में ले गया, इलाहाबाद गया और वहीं पर अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इलाहाबाद में जाकर अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और इस पर अकबर बहुत नाराज़ हुआ। अकबर ने इसका दमन करने के लिए सेना भी भेजी और कहा जाता है कि जहांगीर ने ही 1602 में जहांगीर ने अबुल फजल की हत्या करा दी। अबुल फजल की क्या करा दी, हत्या करा दी। तो प्रश्न आ जाए कि अबुल फजल की हत्या कब हुई, तो 1602 में। किसने कराई, तो जहांगीर ने, ठीक है, अबुल फजल की हत्या करा दी, ठीक। किसने, तो याद रखना कि जहांगीर ने। तो 1602 में जहांगीर ने अबुल फजल की हत्या करा दी और इस बात से अकबर बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। कहा जाता है इतना दुखी हुआ कि वह, कहा जाता है, खूब फूट फूट करके रोया था, बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। और इस बात को लेकर के वो जहांगीर से बहुत नाराज़ हुआ और उसने यह घोषणा कर दी कि मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी मेरा बेटा नहीं बल्कि खुसरो बनेगा। उसने ये घोषणा कर दी कि मेरे बाद मेरा पुत्र नहीं बल्कि मेरा जो पोता है खुसरो, वो शासक बनेगा। तो इस तरह से हमने जहांगीर के बारे में जीवन परिचय पढ़ लिया कि उसने क्या क्या किया, कैसे किया। यहीं पर कुछ मुख्य बातें जाननी है कि जहांगीर ने जब खुसरो ने विद्रोह कर दिया तो जहांगीर ने क्या किया कि खुसरो के विद्रोह का दमन किया, लेकिन अभी उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अपने अंतिम समय में जहांगीर ने अकबर से जो भी शिकवे गिले थे, अकबर से जो भी शिकवे थे या शिकायतें थी, शिकायतें बताना है कि जहांगीर ने अकबर से जो भी शिकायतें थी उनको दूर किया, ठीक, उनको दूर किया। और अकबर की मृत्यु के 9 दिन बाद 3 नवंबर 1605 को जहांगीर मुग़ल शासक बना। जहांगीर क्या बना, मुग़ल शासक। तो याद रखना है कि अकबर की मृत्यु 25 अक्टूबर को हुई थी, उसके 9 दिन बाद जहांगीर 3 नवंबर को भारत का शासक बनता है, मुग़ल शासक बनता है। और शासक बनते ही उसने
12 घोषणाएं की। जो उनका ग्रंथ है उसकी आत्मकथा तुझके बाबरी, अरे तुझके जहांगीरी लिख देता हूँ कि जहांगीर की एक आत्मकथा थी तुझके जहांगीरी, तुझके जहांगीरी। तो प्रश्न आ सकता है कि तुझके जहांगीरी किसकी आत्मकथा थी? तो जहांगीर की थी। किस भाषा में लिखी गई? तो फारसी भाषा में लिखी गई थी। प्रारंभिक 16 वर्ष का इतिहास, 16 वर्ष का इतिहास जहांगीर स्वयं लिखता है। तो तुझके जहांगीरी है जो जहांगीर की क्या है? आत्मकथा है। ये फारसी भाषा में लिखी गई है। शुरू के 16 वर्ष का इतिहास जहांगीर ने खुद लिखा। उसके बाद 16 से लेकर के 19 वर्ष का इतिहास मोतमिद खान ने लिखा। मोतमिद खान ने लिखा और इसको पूरा करने का श्रेय, मतलब इसको पूरा करने का श्रेय यह प्रश्न आ जाए कि तुझके जहांगीरी को पूरा किसने किया? तो मोहम्मद हादी ने किया। ठीक, मोहम्मद हादी ने इस ग्रंथ को पूरा किया। तो प्रश्न आ सकता है कि तुझके जहांगीरी से संबंधित कौन कौन से लोग थे? तो एक तो जहांगीर खुद था, दूसरा मोतमिद खान था और तीसरा मोहम्मद हादी। इस तरह से इन लोगों ने मिलकर के तुझके जहांगीरी को पूरा किया। जहांगीर के बारे में आता है कि जहांगीर अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। जहांगीर अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगा रखी थी। न्याय की जंजीर, ठीक, याद रखना कि जहांगीर ने अपने महल के सामने न्याय की जंजीर लगा रखी थी कि जिस व्यक्ति को न्याय चाहिए तो उस न्याय की जंजीर को बजाएगा। और जैसे ही न्याय की जंजीर जब उसके घंटे में लगी हुई थी, जो फरियादी होगी उस जंजीर को बजाएगा। तो जब जैसे ही घंटा बजेगा तो कोई व्यक्ति या कोई मुगल कर्मचारी आएगा, उस व्यक्ति को शासक के पास ले जाएगा और उसको उचित न्याय दिलाया जाएगा। तो याद रखना कि न्याय की जंजीर किसने लगवाई? तो जहांगीर ने। और जहांगीर अपने न्याय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। जहांगीर अपने न्याय के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। जहांगीर के बारे में कथा है, बता देता हूँ कि एक बार जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, उसने क्या किया कि शाही तीर चलाया और वो शाही तीर किनारे ही काम कर रहे किसी धोबी जो नदी किनारे धो रहे होते हैं, उसकी पति को लग जाता है और पति की मृत्यु हो जाती है। तब वो जो धोबिन थी वो अपने पति को लेकर के महल में आती है और महल में कहती है कि ऐसी ऐसी हमारे साथ घटना हुई है और न जाने किसने हमारे पति की हत्या कर दी। जब जहांगीर देखता है तो कहता है ये तो शाही तीर है, और उसने भरे दरबार में यह आदेश दिया कि जिस किसी ने आपके पति की हत्या की है आप उसके पति की हत्या कर दें। अर्थात उसने स्वयं को कहा कि इसका बदला यही है कि आपके पति की हत्या मेरे पत्नी के द्वारा कराया गया, भले से अनजाने में किया गया है, तो आप भी मेरी पत्नी के पति अर्थात मेरी आप हत्या कर सकती हैं। लेकिन फिर वो जो धोबिन थी, वो बूढ़ी औरत थी, उसने माफ़ कर दिया कि ऐसे न्यायप्रिय शासक की हम हत्या कैसे कर सकते हैं। तो याद करना, बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्रश्न आ जाए कि वह कौन मुगल शासक जो न्याय के लिए प्रसिद्ध था। तो जहांगीर न्याय के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। और इसके काल में चित्रकला, स्थापत्य कला, जो चित्रकला थी, चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे थी। जहांगीर के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि अगर कोई चित्र अलग अलग चित्रकारों ने मिलकर बनाया है तो वो ये बता देगा कि इसमें आँख किसने बनाया, नाक किसने बनाया, पैर किसने बनाया, हाथ किसने बनाया। अर्थात जहांगीर खुद चित्रकला में बहुत ज़्यादा माहिर था और किसी भी चित्र को देख करके आसानी से बता देता था। प्रश्न कभी भी आ जाए कि मुगल काल का वह कौन सा शासक है जिसका काल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था या स्वर्ण काल था, तो जहांगीर। याद रखना कि जहांगीर ने 1611 में नूरजहां से विवाह किया। ठीक, जहांगीर ने 1611 ईस्वी में नूरजहां से विवाह किया। नूरजहां से क्या किया? विवाह। तो प्रश्न आ सकता है कि नूरजहां से जहांगीर का विवाह कब हुआ? तो 1611 में। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा, ठीक है। तो नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। और नूरजहां
कि माता का नाम अस्मत बानो बेगम था। अस्मत बानो बेगम, ठीक, अस्मत बानो बेगम था। ये कौन थे? नूरजहाँ की, तो नूरजहाँ की माता थी, ठीक है। तो नूरजहाँ की माता का नाम अस्मत बानो बेगम और नूरजहाँ के पिता का नाम मिर्ज़ा गियास बेग था। मिर्ज़ा गियास बेग था, ठीक है, मिर्ज़ा गियास बेग। और याद रखना कि नूरजहाँ की माता अस्मत बानो बेगम ने ही गुलाब के फूल से इत्र बनाने का आविष्कार किया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मुग़ल काल में इत्र का आविष्कार किसने किया? तो मुग़ल काल में इत्र का आविष्कार अस्मत बानो बेगम ने किया। और ये इत्र किस फूल का था? तो याद रखना, गुलाब। कभी प्रश्न आ जाए कि गुलाब के फूल से इत्र बनाने का आविष्कार किसने किया? तो अस्मत बानो बेगम ने। जहांगीर के बारे में आता है कि जहांगीर भी बहुत ज़्यादा शराबी था, नशेड़ी था और इसने एक सिक्का भी चलवाया जिस पर स्वयं और नूरजहाँ को दिखाया गया और उसमें प्याले, मतलब शराब का प्याला लिए हुए दिखाया गया है। और ये कहा भी करता है कि शेर भर सवाब हो, आधा शेर कबाब हो, सारी सल्तनत नूरजहाँ की खूब या खराब हो। अर्थात ये ज़्यादातर नशे में धुत रहता था और इसकी वजह से इसके काल में कोई बहुत बड़ी घटना उसे नहीं हुई है। इसने कोई बहुत बड़ा अभियान नहीं किया है। एक बार मेवाड़ अभियान के लिए अकबर इसको भेजना चाहता था लेकिन इसने जाने से मना कर दिया था, ठीक है। तो इस तरह से जहांगीर के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने बता दिया। यहीं पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जहांगीर की मृत्यु कब हुई? तो 1627 में जहांगीर की क्या हो गई? मृत्यु, ठीक। तो जहांगीर की मृत्यु कब हुई? 1627 में। और जहांगीर का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा भारत से नहीं बल्कि भारत से बाहर शहादरा में स्थित है, ठीक है। तो कभी प्रश्न आ जाए कि वह शासक कौन है जिसका जो मकबरा भारत से बाहर है, तो एक तो बाबर का मकबरा काबुल में है और जहांगीर का मकबरा शहादरा में है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं, ठीक है। जैसे ये जानना है कि नूरजहाँ का विवाह जहांगीर से पहले, ठीक है, नूरजहाँ का विवाह जहांगीर से पहले, याद रखना है कि नूरजहाँ, ठीक है, नूरजहाँ का विवाह, ठीक है, नूरजहाँ का विवाह अकबर ने अपने शासनकाल में अली कुली खान से किया था। अली कुली खान जो शेर ए अफ़ग़न के नाम से प्रसिद्ध था, शेर ए अफ़ग़न। तो याद रखना है कि नूरजहाँ का विवाह किसके साथ हुआ था? अली कुली खान से। और इससे इसकी एक पुत्री थी, एक पुत्री जिसका नाम था लाडली बेगम, लाडली बेगम, ठीक है, लाडली बेगम, ठीक। तो याद रखना है कि नूरजहाँ का विवाह जहांगीर से पहले किससे हुआ था? अली कुली खान से, जो जिसे शेर ए अफ़ग़न के नाम से जाना जाता है। और इससे एक पुत्री हुई थी लाडली बेगम। लेकिन जहांगीर नूरजहाँ से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था लेकिन अकबर के कारण उसका विवाह उससे नहीं हो पाया। जब अकबर की मृत्यु हुई तब जहांगीर ने साजिश करके अली कुली खान अर्थात शेर ए अफ़ग़न की हत्या करा दी और 1611 में नूरजहाँ से विवाह कर लिया, ठीक, नूरजहाँ से विवाह कर लिया। और हमने कहा कि जहांगीर के काल में प्रशासन में ज़्यादातर भूमिका नूरजहाँ की हुआ करती थी। तो नूरजहाँ ने एक गुट बनाया जिसे नूरजहाँ जुंटा कहा जाता है, नूरजहाँ जुंटा, ठीक, जुंटा मतलब समूह। तो प्रश्न कई बार पूछा गया है कि नूरजहाँ जुंटा में कौन कौन शामिल थे? तो मुख्य रूप से तो इसे 3 लोग थे, एक तो नूरजहाँ खुद, ठीक, नूरजहाँ, और एक नूरजहाँ के पिता एतमादुद्दौला, ठीक, एतमादुद्दौला, ठीक है। और तीसरे खुर्रम, कौन था? खुर्रम, ठीक, याद रखना। और उस समय सारी शक्ति नूरजहाँ के पास हुआ करती थी। तो प्रश्न आ जाए कि नूरजहाँ जुंटा में कौन कौन शामिल थे? तो मुख्य रूप से नूरजहाँ, उसके पिता एतमादुद्दौला और खुर्रम। लेकिन 1621 में
नूरजहाँ ने 1621 में नूरजहाँ ने अपनी पुत्री कौन, लाडली बेगम, जो पहले पति से थी, तो नूरजहाँ ने अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के पुत्र शहरयार से कर दिया। तो याद रखना कि नूरजहाँ ने अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के पुत्र शहरयार से कर दिया, और जैसे विवाह किया तो ये जो जुंटा गुट था ये टूट गया। ठीक, टूट गया। तो प्रश्न आए कि जुंटा गुट कब टूट गया, तो 1621 में। क्यों टूट गया, क्योंकि नूरजहाँ ने अपनी पुत्री का विवाह किसे कर दिया, शहरयार से, और वो शहरयार को दिल्ली का अगला शासक भारत का अगला शासक बनाना चाहती थी। इस बात को लेकर के खुर्रम नाराज हुआ और वह इस गुट से निकल गया। वहीं पर ये षड्यंत्र याद रखना कि नूरजहाँ का जो भाई था आसफ खान कौन था, नूरजहाँ का भाई, ठीक है, नूरजहाँ का भाई था। अब आसफ खान की पुत्री थी जिसका नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। क्या नाम था, अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, तो याद रखना है कि आसफ खान की पुत्री का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। यही मुमताज़ महल के नाम से फेमस है, मुमताज़ महल के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। आसफ खान ने क्या किया, अर्जुमंद बानो का विवाह किसे कर दिया, खुर्रम से कर दिया। ठीक, तो याद रखना कि आसफ खान ने अपनी पुत्री का विवाह खुर्रम से कर दिया, जबकि नूरजहाँ ने अपनी पुत्री का विवाह शहरयार से कर दिया। अब इस तरह से जहांगीर के बाद मुग़ल बादशाह बनने के दो प्रमुख उम्मीदवार हो गए, एक खुर्रम और एक शहरयार। तो आखिर हुआ क्या, कौन शासक बना, तो याद रखना कि जैसे ही जहांगीर बीमार पड़ा और यह सूचना शाहजहाँ को मिली, तो शाहजहाँ शासक बनने के लिए, मतलब खुर्रम शासक बनने के लिए दिल्ली की ओर रवाना हुआ, क्योंकि उससे पहले खुर्रम दक्षिण में था। तो इसी समय याद रखना है, एक घटना बता देना है कि खुसरो ने विद्रोह किया था। याद रखना कि खुसरो ने विद्रोह किया था। अब याद रखना, थोड़ा सा कहानी बता दूँ, ये पीछे घटना है कि खुसरो ने विद्रोह क्यों किया। तो याद रखना कि जो मुग़ल बादशाह अकबर ने खुसरो को राजा बनाने की घोषणा कर दी थी, लेकिन बाद में अंतिम समय में खुसरो अकबर और जहांगीर के संबंध अच्छे हो गए, तो शासक कौन बन गया, जहांगीर। ये बात जहांगीर के बेटे को पसंद नहीं आई, इसलिए उसने क्या कर दिया, विद्रोह। जब विद्रोह किया तो इस विद्रोह का जहांगीर ने क्या कर दिया, इसके विद्रोह का दमन कर दिया, और इसे क्या कर दिया गया, इसे कैद कर लिया गया, इसे अंधा बनाकर कैद कर लिया गया। और कहा जाता है कि 1622 में बुरहानपुर किले में खुर्रम ने इसकी हत्या कर दी। खुर्रम ने क्या कर दी, इसकी हत्या। तो याद रखना कि खुसरो का विद्रोह कब हुआ था, तो खुसरो का विद्रोह तो 1606 में ही हो गया था। उस विद्रोह का जहांगीर ने दमन कर दिया, इसको कैद कर दिया, लेकिन 1622 में बुरहानपुर किले में खुर्रम ने इसकी हत्या कर दी। ठीक, तो इस तरह से इसका काम कंप्लीट हो गया, मतलब इसका काम समाप्त हो गया। इसका एक पुत्र था दाबर बख्श, या कुछ लोग कहते हैं डाबर बख्श, तो नाम कुछ भी है, दोनों में से एक ही है। ठीक है, दाबर बख्श या डाबर बख्श। जैसे ही जहांगीर बीमार हुआ, इसका फ़ायदा उठा करके आसफ खान ने, जो खुर्रम का क्या था, ससुर था, उसने ये कह दिया कि नियम के अनुसार जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा खुर्रम था और खुर्रम का बेटा डाबर बख्श था, इसलिए अगला शासक डाबर बख्श बनेगा। और जैसे जहांगीर की मृत्यु हुई तो मुग़ल शासक कौन बना, तो डाबर बख्श 1627 में क्या बन गया, मुग़ल शासक।
ठीक, तो याद रखना कि बीच में थोड़े ही समय के लिए कौन शासक बना, तो डाबर बख्श। और उस दौरान, उस बीच में शाहजहां किसी तरह से दिल्ली आता है और षड्यंत्र करके डाबर बख्श की क्या करता है, हत्या कर देता है। ठीक, डाबर बख्श क्या करता है, हत्या। इसीलिए मुगल इतिहास में या मुगल काल में बलि का बकरा किसे कहा जाता है, बलि का बकरा किसे कहा जाता है, तो डाबर बख्श को। मुगल काल में बलि का बकरा किसे कहा जाता है, डाबर बख्श को, क्योंकि इसे बलि का बकरा अर्थात बलि करने के लिए कुछ दिन के लिए शासक बनाया गया था, षड्यंत्र करके, और बाद में इसकी हत्या कर दी गई। तो इस तरह से शाहजहां 1628 में भारत का अगला मुगल शासक शाहजहां बनता है। ठीक, अब इसी में थोड़ा सा एक और बात जान लें कि जहांगीर के काल में ही जो कुछ महत्वपूर्ण घटना है कि पुर्तगालियों ने, जहांगीर के काल में ही पुर्तगालियों ने तंबाकू भारत लाए थे। ठीक, तंबाकू कहाँ लाए थे, भारत। तो प्रश्न अगर आ जाए कि भारत में तंबाकू कौन लाया, कब लाया, किसके काल में, तो पुर्तगालियों ने तंबाकू भारत में लाए। ठीक है, तंबाकू भारत में लाए। तो कौन लाए, पुर्तगाली। कब लाए, तो 1606 में। किसके शासनकाल में, जहांगीर काल में। लेकिन प्रश्न आ जाए कि भारत में तंबाकू पर निषेध या रोक किसने लगाया, तो जहांगीर ने ही 1617 में तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, तंबाकू पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध। तो याद रखना है, प्रश्न क्या क्या आ सकता है कि तंबाकू किसके काल में आया, तो जहांगीरी काल में आया। कब आया, 1606 में आया। कौन लाया, पुर्तगाली लाए। और प्रतिबंध किसने लगाया, जहांगीर ने लगाया। कब लगाया, 1617। तो कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन जान लेना इंपॉर्टेंट है कि जहांगीर के काल में ही दो प्रमुख अंग्रेज अधिकारी आए थे। एक का नाम था कैप्टन हॉकिंस, और दूसरा आया था सर टॉमस रो। ठीक, प्रश्न आ जाए कि कैप्टन हॉकिंस कब आया था, तो 1608 से 1609। सर टॉमस रो कब आया था, 1615 से लेकर के 1618 तक भारत में था। ठीक, तो प्रश्न याद रखना कि जहांगीर के काल में आने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस कब आया था, 1608 में। किस लिए आया था, भारत में अंग्रेजी कंपनी की जो कोठी स्थापित करने के लिए, व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए अनुमति मांगने के लिए आया। और जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस को क्या कहते हैं, मतलब अनुमति भी प्रदान कर दी कि हाँ आप जाओ सूरत में अपनी फैक्ट्री बनाओ। लेकिन बाद में पुर्तगालियों के दबाव की वजह से उस कोठी को बंद कर दिया गया। सर टॉमस रो ये आया और इसको भी जहांगीर ने अनुमति प्रदान की। तो इस तरह से जहांगीर काल में आने वाले प्रमुख अंग्रेज कौन कौन थे, जहांगीर के काल की क्या घटनाएं थी। तो जहांगीर के काल से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता था वो हमने कंप्लीट कर दिया, नूरजहां को भी पढ़ा दिया। अब मुगल शासक में दो शासक रह गए, एक शाहजहां और एक औरंगजेब। तो नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो इन दोनों को कंप्लीट करके पूरा कर देंगे। इस तरह हमारी जो मुगल काल की जो श्रृंखला थी शासकों की वो कंप्लीट हो जाएगी। अभी मुगल स्थापत्य कला है, मुगल साहित्य रह गया है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो फिलहाल में ही हमने आपका जहांगीर आज कंप्लीट कर दिया। यदि यह वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में बांटें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं और मेहनत करके वीडियो बना सकूं। थैंक यू।